बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 1 अप्रैल 2026 बुध का दिन। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग की वो खबर और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज से पहले ईरान ने शायद इतना खतरनाक वार या इतना भयानक अटैक नहीं किया होगा, और ये बराह रास्त अमेरिका के ऊपर हुआ है। और अमेरिका पर यह पहला बड़ा हमला है कि अमेरिका के फौज और अमेरिका के पायलट्स का ईरान ने कब्रिस्तान बना दिया है और उनकी कब्रें खोद डाली हैं। और ये इतने भयानक किस्म के मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। 200 के करीब पायलट्स जो हैं वो जनाब इस वक्त टारगेट हो चुके हैं। ईरान ने तबाही फेर डाली है। ये हमले की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि इस हमले के फौरी बाद बरतानिया, दीगर ममालिक और नेटो फोर्सेस वो इस जंग से भाग गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके हवाले से बड़ी आम खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान जंग से फरार हो गए हैं और इस वक्त इसराइल इस जंग में तनहा और अकेला रह गया है और वो ईरान के रहमो करम के ऊपर है। क्या डेवलपमेंट्स हैं इसराइल और अमेरिका के हवाले से, क्या खबरें हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नागरिकान, पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि मुज़ाकरात जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाए जा सकें। बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी हुई। हमारी वजारत खारजा ने भी कहा कि सहाफ़ी जो है वो झूठ फैला रहे हैं, वो गलत खबरें फैला रहे हैं, उनके ऊपर केसेस बना देंगे अगर उन्होंने ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कोई ऐसी मुज़ाकरात के हवाले से कोई खबर चलाई। आपने कहा था कि ईरान की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। आपने कहा कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वेंस वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और फिर कहा कि पाकिस्तान जो है वो इन दोनों के दरमियान अपने मुज़ाकरात को होस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और तुर्किया के, और इन तीनों ने उनके वज़ीर ख़ारजा 4 ममालिक के, इन्होंने बैठकर एक मीटिंग की इस्लामाबाद के अंदर। और लेकिन इसमें ईरान भी गायब था, इसमें अमेरिका भी गायब था। इसराइल चले पाकिस्तान आ नहीं सकता, जाहिर है हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो किस बात के मुज़ाकरात पर इसमें स्टेक होल्डर्स ही मौजूद नहीं थे, जिसमें ना अमेरिका मौजूद था, जिसमें ना ईरान मौजूद था। इन दोनों के मुतालबात किधर थे? लेकिन बात खत्म हुई, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं कि आपको मंजन बेचा जाता है कि तेल महंगा हो रहा है, तेल ये हो गया, और उसको लेकर इन्होंने तेल की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान में खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। उसके अलावा ये मुज़ाकरात का मंजर इन्होंने बेचा कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को पागल और बेवकूफ बनाने की जो है वो एक बेहद कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो बाशऊर है और पाकिस्तान की अवाम इस ट्रैप के अंदर नहीं आई। नंबर 1। नंबर 2, जो आपको मैं खबर देना चाहता हूं, क़यामत खेज मनाज़र। ईरान ने जो भयानक अटैक कर दिया है, शायद इससे पहले इतना भयानक अटैक और इतना खतरनाक अटैक आज से पहले हमने नहीं देखा होगा। सऊदी अरेबिया में ऑयल टैंकर्स पर भी हमला हुआ, अमेरिका की बेसिस जो है वो भी उन्होंने उड़ा दी। ईरान ने अमेरिका के ड्रोन्स को भी तबाह किया, अमेरिका के लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी तबाह हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब सऊदी अरेबिया में ईरान ने अमेरिका की फौज को टारगेट किया, उनके फौजियों के ऊपर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी है। इतनी बारिश कि जो पायलट्स के घर हैं उनको उजाड़ डाला है, उनके घरों को टारगेट किया गया। जो अमेरिका के पायलट्स वहां पर मौजूद थे, अमेरिका के जो इनका फौजी अट है, उनके घरों को टारगेट किया गया। और बताया जा रहा है कि 200 के करीब जो पायलट्स हैं उनको वहां पर टारगेट किया गया। और जाहिर है ईरान कह रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं, बड़ी तादाद में वहां पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन इस हवाले से जो फिगर है वो अभी तक सामने नहीं आया, कितने पायलट्स मारे गए, अमेरिका की तस्दीक सामने नहीं आ रही। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से इस मुकम्मल तौर पर खामोशी है, वो मुकम्मल तौर पर साइलेंट मोड में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इतना खतरनाक है कि ईरान इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक कर कैसा रहा है, यानी कि ईरान को इतनी प्रिसाइसली उनको ये लोकेशंस मिलती हैं और सीधा जाकर उनका मिसाइल ठक करके वहां पर लगता है। और अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, जिनका रडार सिस्टम है, इसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो रहे हैं। यानी कि ईरान जो है वो एक वक्त के अंदर सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, कुवैत, उर्दन, इसराइल और दीगर वो अमेरिका के एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे ममालिक मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहां से आपको नजर आता है कि जो ईरान ने अकेले एक मुल्क ने इस तमाम ममालिक के डिफेंस सिस्टम को नकारा कर दिया और वो ईरान के इस मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आप अंदाजा करें कि पायलट्स को निशाना बनाना, ये अमेरिका के फौजियों को निशाना बनाना, ये सबसे सेंसिटिव जगह होती है जहां पर ईरान ने इस वक्त अपने मिसाइल कराए और वहां पर बड़ी तादाद में हलाकतें बताई जा रही हैं। और ईरान ने वहां पर उनके डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर एक खिलौना बना दिया और वो सिवाय खिलौने के काम के अलावा कुछ काम नहीं कर पा रहा है।
अब एक तरफ तो ये खबर है कि देखें जी अमेरिका के फौजी उनके पायलट्स हैं वो ईरान ने उनका कब्रिस्तान बनाया। तो इस जंग के इस हमले के बाद दुनिया इस जंग से फरार होती हुई दिखाई दे रही है। अप्लाई हरमस बंद है, दुनिया में इस एनर्जी का क्राइसिस खड़ा हो गया और उसमें तेल नहीं जा रहा कहीं पर। अप्लाई हरमस के बंद होने की वजह से वहां पर कहा जा रहा था कि अमेरिका अपनी फौजें उतारेगी, लेकिन अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स को, डेल्टा फोर्स को खारिज जजीरे पर नहीं उतार पा रहा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने यहां पर जो है वो अपनी फौजें उतार दी तो ईरान हमारे पायलट्स को भी मार देगा, हमारे फौजियों को भी मार देगा, उन्हें कोई हजा नहीं कर रही। तो अब बर्तानिया की तरफ से खबर आ गई है, बर्तानिया के वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया, उनका खिताब सामने आया। उन्होंने कहा किसी सूरत बर्तानिया मशरिकी वुस्ता की जंग में शामिल नहीं होगा। जब बर्तानिया इस जंग में शामिल नहीं हो रहा, जो अमेरिका का अलाय है, तो पाकिस्तान को क्या आन पड़ी है कि हम इस जंग के अंदर जाकर मुंह मारते फिरते, कभी सऊदी अरेबिया, कभी ईरान, कभी ये। हमारे इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक पाकिस्तान के जंग से नहीं है। हम किराए की बंदूक नहीं बनेंगे, हम क्यों चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास कुछ खाने को है नहीं। हमारे मुल्क में आप लॉकडाउन लगा रहे हैं कि दूसरे मुल्क में जंग है, लॉकडाउन इस मुल्क में लग रहा है कि यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। बजाय इसके कि आप अपनी आवाम को फैसिलिटेट करें, आप दूसरों की जंग में जाकर उंगलियां देना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से कि बात मुझे करनी इस वजह से पड़ रही है कि बजाय इसके कि आप अपने मुल्क पर फोकस करें, आप दूसरों की जंगों में फोकस क्यों कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का नाम बन सके? भाई बिल्कुल पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, एटॉमिक पावर है, लेकिन आप अंदाजा करें कि हमारे हुक्मरानों की इस वक्त क्या इनकी तरजीहात हैं। लेकिन देखें बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इस जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे और ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेंगे, इसलिए हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाजत नहीं देंगे। यानी कि बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है और ईरान हमारा एक जो है वो हमसाया मुल्क है। तो अगर बरतानिया ये कह रहा है कि इस जंग पर असरात हमारे मुल्क के ऊपर पड़ेंगे और हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, तो ईरान तो हमारा बॉर्डर कंट्री है, तो क्या उनकी जंग के असरात हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे? अगर आप इस जंग में कहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं, आप सऊदी अरब को खुश करते हैं, आप ईरान को खुश करते हैं, तो पाकिस्तान पर जो असरात पड़ेंगे हमारी आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक होंगे। फिर पाकिस्तान उस लहर को जो है वो खत्म नहीं कर सकता और हम वापस जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में चले जाएंगे। जब हम 9/11 देखा, हमने अफगान वॉर देखी, हमने बहुत कुछ देखा, तो हम पाकिस्तान दोबारा इस जंग का मुकम्मल जनाब नहीं हो सकता और बरतानिया जो है वो इस जंग से पीछे भाग गए। अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर सुने, बरतानवी अखबार है दी टेलीग्राफ, उनसे गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भी नेटो से मुतासर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमेशा जानता था कि नेटो कागजी शेर है और रूसी सदर पुतिन भी ये बात जानते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका की नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहा हूं, यानी कि अमेरिका नेटो फोर्सेस से अलग हो रहा है और उसने बता दिया कि अगर हम अलग हो गए तो रशिया जो है आपको खा पी जाएगा, रशिया पूरे यूरोप को निगल जाएगा, तो फिर हम इसको नहीं रोक पाएंगे। और इस्राएली फौज की तरफ से जनाब ऐलान हुआ है, उन्होंने कहा कि हमने ईरान पर अब तक 800 से ज्यादा हमले किए हैं और 4000 अहदाफ को निशाना बनाया है, जिसमें 2000 से ज्यादा ईरानी फौजी और हमने कमांडर्स को खत्म कर दिया है। इस्राएली फौज के मुताबिक ईरान में हमले जो हैं वो उसमें तकरीबन 16,000 के से मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए, जबकि 4000 से ज्यादा अहदाफ जो हमने उनको निशाना बनाया, यानी कि इस्राइल जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो रहे हैं, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उनके हथियार खत्म हो रहे हैं, अमेरिका के हथियार, उनके F-35 लड़ाका हथियार तबाह हो रहे हैं, ये सब कुछ यानी कि इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक ईरान की तरफ से हो रही है। तो डेफिनेटली रशिया और चाइना इस वक्त ईरान की मुकम्मल तौर पर जनाब मदद कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो एक और अहम खबर है कि एक सर्वे हुआ है और सर्वे क्या है, बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स जनाब उनकी जानिब से ईरान जंग के मुतालिक एक सर्वे किया गया और आईपीसॉस पॉल भी है और सर्वे से मालूम हुआ कि 2/3 अमरीकी समझते हैं कि ईरान जंग फौरी खत्म करनी चाहिए और मकासद के हसूल के बगैर भी खत्म होनी चाहिए। सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं कि अमेरिका को ईरान जंग फौरी खत्म करनी चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर है उनकी आवाम का कि हर शख्स वो कह रहा है कि इस जंग को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब आपने हरमस खुलती है तो खुले, हमें कोई सरोकार नहीं है, जिसने जाकर तेल लेना तो ले, नहीं लेना ना ले, हम किसी को अब इस जंग में बचाने नहीं आएंगे। अमेरिका जनाब के यहाँ से इस जंग से वापस जा रहा है। तो इस जंग में बरतानिया भी पीछे हट गया, नेटो फोर्सेस भी पीछे हट गई हैं, अमेरिका भी पीछे हट गया, अकेला रह गया इसराइल। और अगर इसराइल इस जंग में अकेला रह गया तो ईरान इनको खा पी जाएगा, ईरान फिर इसराइल को नहीं छोड़ेगा। यानी कि ये जंग इतनी खतरनाक, और ईरान ये जंग जीत चुका है, इससे नजर आता है कि ईरान ये जंग जो है वो जीत चुका है। और पोलैंड ने भी अपना पैट्रियट दिफाई निजाम जो है वो मशरिक वस्ता जनाब भेजने से इनकार कर दिया। उनके वज़ीर आज़म जो उनके वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि असला पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हम मशरिक वस्ता के अंदर नहीं भेजेंगे। यानी कि पोलैंड ने भी अमेरिका की मदद और इसराइल की मदद करने से साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया है। तो लिहाजा सूरत बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी भयानक होती हुई दिखाई दे रही जा रही है। और ईरान के इलाकाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रहे। ये नेतन्याहू बात कर रहे हैं कि अब
جو ایران کی اتحادی ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خطرہ نہیں ہے، یعنی کہ اب اسرائیل بھی اس جنگ سے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا خطرہ ٹل گیا تو لہٰذا ہم یہ جنگ ختم کر رہے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کہہ دے گا جناب ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک اکیلے ایران نے امریکہ، اسرائیل، نیٹو فورسز سب کو شکست دے ڈالی ہے، اور یہ ایک تاریخ کا ایک بھیانک حصہ ہے۔ اور پھر نمبر 2 یہ کہ امریکہ سے اب سپر پاور کا ٹائٹل وہ برائے نام رہ گیا، اور اب سپر پاور امریکہ نہیں رہا۔ یا آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ سپر پاور جو ہے وہ امریکہ نہیں رہا، کیونکہ امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہو گئی ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔